आज वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जिसमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों ही मिसिंग। क्वेश्चन नंबर आपको एक्सप्लेन करता हूं, 7th नंबर है मेरी बुक में, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। Following incomplete information is available from the records maintained by Mr. X. 1st अप्रैल 2016 और 31st मार्च 2017 की इंफॉर्मेशन गिवन है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, क्रेडिटर्स और बैंक लोन। नीचे क्या रखा है? ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस द अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ ₹10,000 investment at a 5% premium. Personal expenses of Mr. X paid from the business account amounting to ₹1250 per month. आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं, दोनों ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 1st अप्रैल 2016 एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 1st अप्रैल 16 की इंफॉर्मेशन इस स्टेटमेंट में लिखना है। मैं आपको बार बार बतला रहा हूं, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जस्ट लाइक बैलेंस शीट की तरह प्रिपेयर करना है। किसकी तरह? बैलेंस शीट की तरह। लायबिलिटीज और एसेट्स। 1st अप्रैल 2016 की इंफॉर्मेशन बोलना बेटा, क्या क्या बोलो? कैश, कैश बैलेंस एसेट्स में कितना है? 1,000। 1st अप्रैल की। देन बैंक, बैंक बैलेंस रुपीज 8,000। Then debtors in the asset side rupees 10,000. Thereafter stock in asset side 7,000. Then machinery in asset side 20,000. Then creditors in liability side rupees 11,000. Thereafter bank loan showing the liability side 12,000. Then कुछ भी नहीं। 1st अप्रैल की इंफॉर्मेशन हमने नोट डाउन कर दी। यहां से कैपिटल कैलकुलेट करना है। बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स की टोटल लगाते हैं 1 और 8 9 and 10 19 and 7 26 and 20 46। 46 में से 23,000 माइनस कर दिया तो 23,000, वो साइड टोटल इक्वल। ये आ गई कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑन 1st अप्रैल। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। Calculation of closing capital, it means capital at the end of the year, on the last day of the financial year. Statement of affairs as at 31st March 2016, sorry 17. बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। लायबिलिटीज एंड एसेट्स। अब इसमें 31st मार्च की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है। बोलो बेटा। कैश बैलेंस 1,500। देयर आफ्टर बैंक बैलेंस रुपीज 10,000। देन डेटर्स एसेट साइड 12,000। देन stock in asset side 6,000. Then machinery 20,000. Then creditors in liability side कितना है? 10? 10,000. Then बैंक लोन 12,000.
Then calculate amount of capital, balancing figure, difference amount of assets and liabilities का difference. इधर की टोटल करते हैं 20 and 6, 26 and 38, 38 and 10, 48, 49, 500. 49, 500. 10 and 12, 22 माइनस कर दिया तो 27, 500. कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैलकुलेट कर दिया, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट कर दिया. अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017. समझना भाई. इसमें स्टार्टिंग करते हैं अपन कहां से बेटा. सबसे पहले अपन कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, इट मींस क्लोजिंग कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं. कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर हमने कैलकुलेट किया कितना 27. इसमें ड्रॉविंग्स क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. ड्रॉविंग्स कितनी है देखो, ड्रॉविंग्स के लिए क्या रखा है नीचे सेकंड लाइन के लास्ट में, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर एक्स पेड फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट रुपीज 1250. ये मंथली दे रखे हैं 1250 रुपीज पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाय 8 मींस 15,000. टोटल किया 42,500. एडिशनल कैपिटल इसमें से माइनस करते हैं. एडिशनल कैपिटल कितनी. अब इसने एक लाइन लिखी, समझना ये क्या कहना चाह रहा है. इस मिस्टर एक्स ने कहीं पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा था. उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया एट 5% प्रीमियम यानी 5% प्रॉफिट पर. पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करने की हमारी बिजनेस की बुक्स में कहीं भी एंट्री, लेकिन इसने एक लाइन लिखी है मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस. उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया जो इन्वेस्टमेंट को सेल करने से जो अमाउंट इसको रियलाइज हुआ, इन्वेस्टमेंट सेल करने से जो भी अमाउंट इसको रिसीव हुआ वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. इट इज एडिशनल कैपिटल. तो यहां पर लिख दूं सेल प्रोसीड्स यानी रिसिप्ट ऑफ पर्सनल इन्वेस्टमेंट. कितने के इन्वेस्टमेंट के बेटा 5% प्रॉफिट का. 10,000 का 5% कितना, तो 10,500 में सेल किया और वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. अब इसको माइनस किया तो आया 32,000 लेस ओपनिंग कैपिटल. इट मींस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था फर्स्ट ऑफ 23,000. तो प्रॉफिट आ रहा है 9,000 रुपीज. 9,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर. और इसको क्या बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल.